योग दर्शन की 90वीं कक्षा। 90। इससे पहले हमारी 89 कक्षाएं हो गई हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा था स्वधर्म को लेकर के। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, फिर आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे। कहानी ऐसी है कि एक युवक, लगभग 20-21 साल का कोई युवक होगा, वो ऐसे ही खेल खेल में उसने अपने दाहिने हाथ पर कुछ पॉलीथीन, कुछ पिन्नी जैसी लपेट ली। बहुत रोचक कहानी है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमारे जीवन से भी जुड़ी हुई कहानी है ये। तो उसने एक पिन्नी अपने हाथ पर लपेट ली, पूरी बाजू में ऊपर कोहनियों तक। अब उसको पता नहीं क्या सूझा, ऐसा क्या हुआ कि उसने मोमबत्ती जलाई और वो पूरी पिन्नी को, उसने पूरे हाथ को पिन्नी सहित उस मोमबत्ती के आगे लगा दिया। जैसे ही उसने लगाया, अब पिन्नी तो बड़ी तेजी से अग्नि को पकड़ती है, उसने बहुत तेजी से आग को पकड़ा और वो जलने लगी पिन्नी भी। अब वो इतनी आसानी से फिर बुझती नहीं है, और आपको तो पता ही है, यदि कोई पॉलीथीन जले और उसका कुछ हिस्सा हमारी त्वचा पर गिर जाए तो कितनी शीघ्रता से वो जला देता है। अग्नि जलाती है वैसे तो, लेकिन वो बहुत पीड़ा देता है। जब वो उसने बहुत तेजी से आग पकड़ ली, तो अब होता क्या है कि वो बहुत तेजी से जली और वो उसी के खाल का ही हिस्सा बन गई वो पिन्नी। मतलब उसमें इतनी बुरी तरह से प्रविष्ट हो गई कि वो बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया अपनी इस करतूत पर। अब वो जल्दी से भागा वहां से, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उसने देखा, कहा डॉक्टर साहब ये मेरे हाथ में देखिए क्या हो गया है, मुझसे गलती हो गई, आप इसे थोड़ा ठीक कीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये क्या करवा लाए तो उसने कहा जी बस ऐसे ही हो गया, बस खेल खेल में। अब उसने, डॉक्टर ने कहा भाई ये तो बहुत मुश्किल मामला हो गया, अब इसको ना निकालना पड़ेगा। ये जो पिन्नी आपकी त्वचा में प्रविष्ट हो गई है ना, ये खाल में घुस गई है भीतर, इसको निकालना पड़ेगा काट काट करके। तो उसने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करो, ये पीड़ा सहन नहीं हो रही और हो सकता है आगे जाके समस्या हो जाए, तो आप निकालो, कुछ भी करो, लेकिन इसको निकालो, अभी बाहर करो, सही करो मेरी बाजू को। डॉक्टर साहब उसकी बाजू लेके बैठ गए। अब उसको धीरे धीरे चिमटी से या बाकी यंत्रों से पकड़ के, जैसे उस त्वचा में से उसको बाहर निकाल रहे थे, पिन्नी को जो जल गई थी। हो जाती है ना बिल्कुल, जलकर उसी जैसी हो जाती है, त्वचा जैसी ही उसमें प्रविष्ट हो गई। अब खींच रहे हैं तो हाथ और लहूलुहान हो रहा है, बहुत खून निकल रहा है। डॉक्टर खींचने पे लगा हुआ है और वो चिल्ला रहा है। उसने हाथ बाजू पीछे पकड़ के खींची झटके से और डॉक्टर को मना कर दिया, नहीं रहने दो, ये पीड़ा तो मुझसे सहन ही नहीं हो रही है, नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं निकलवा पाऊंगा। डॉक्टर ने कहा नहीं निकलवाओगे तो बाजू काटनी भी पड़ सकती है, इन्फेक्शन फैलेगा और दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। अब उसको इस बात की भी चिंता हुई। उसने फिर हाथ दे दिया डॉक्टर के हाथ में और कहा जी चलो निकालो फिर से। वो फिर निकाले और वो पीड़ा सही ना जाए, फिर से हाथ को पीछे खींच ले बहुत बलपूर्वक, और फिर से डॉक्टर उसको समझाएं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो अब यहाँ आए हो तो ठीक करवा के ही जाओ इसको। तो ये काफी देर तक कशमकश चलती रही। आखिरकार उसकी पिन्नी निकाली गई, बहुत पीड़ा उसने झेली, बहुत मुश्किल से उसने वो सब सहन किया, बहुत खून निकल गया था। लेकिन वहाँ ठीक करके, इंजेक्शन लगा करके, पट्टी करके, औषधि लगा करके डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया और कुछ दिनों में वो बाजू ठीक हो गई। इतनी सी है ये कहानी। लेकिन हम सब लोगों के जीवन से जुड़ी हुई ऐसे है कि हम लोगों ने भी बहुत सारी पिन्नी, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे संस्कार, बहुत सारी ऐसी वृत्तियां अपने मन में प्रविष्ट करा रखी हैं, जो घुस गई हैं वहां पर, हमारे चित्त का हिस्सा हो गई हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। अब कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई प्रशिक्षक, कोई आचार्य, कोई विद्वान उस पिन्नी को छुटाना चाहता है ना, वहां से हटाना चाहता है, खींच खींच के बाहर लाना चाहता है, तो हमको पीड़ा होती है, कई बार दर्द होता है। क्योंकि पिन्नी जब वहां से छूटेगी उस स्थान से, या वो पहले के संस्कार हैं जो हमारे मन में घुसे हुए हैं, हमने अपने स्वधर्म के विरुद्ध बहुत काम किए हैं, हमने बहुत प्रकार के क्लेश से युक्त संस्कार और वृत्तियां अपने जीवन में स्थापित कर लिए हैं,
भीतर इकट्ठे किए हुए हैं। अब जब वो कोई उन्हें छुड़ाएगा, उन्हें हटाने का प्रयास करेगा तो तकलीफ तो होगी, परेशानी तो होती है। तो जब पिछले 2-3 दिनों में हमारी स्वधर्म को लेकर चर्चा चली, तो मैं यहाँ से जब अपनी बात रख रहा था, तो एक डॉक्टर की तरह मैं उस पिन्नी को हटाने का प्रयास कर रहा था, जो पिन्नी हमारी त्वचा में घुस गई है। हमने अपने स्वधर्म के विरुद्ध जाकर के बहुत खराब खराब काम किए हैं, बहुत अपनी एकाग्रता को बिगाड़ा है, अपने मन को बहुत दूषित किया है, बहुत खिन्न, बहुत परेशान, बहुत उदासीन, उदास हमारा मन ऐसा हमने बना लिया है। अब जब वो पिन्नी बार बार खींची जा रही है पकड़ के, तो बहुत लोगों को पीड़ा हो रही है। कई लोग बड़े करुण स्थिति में हैं इस समय, और बड़े परेशान भी हैं। कल परसों की चर्चा में उनके मन में बड़ी उथल पुथल है। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि ये जीवन का हिस्सा जो पीछे चला गया, जिसमें स्वधर्म के प्रतिकूल हमने काम किया, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें। क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं बनाई हैं, यहाँ तक अपने आप को खड़ा किया है ला करके, समाज में भी एक स्थिति बनी हुई है, परिवार में भी एक स्थिति बन गई है, या गृहस्थ में ऐसे फंस गए हैं कि अपने स्वधर्म को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, और पहचान लिया है तो अब उसको कैसे शुरू किया जाए, कैसे आगे बढ़ें। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अभी थोड़ा सा सहज हो जाएं, थोड़ा सा स्थिर हों। अभी एकदम से कोई निर्णय ना लें अपने स्वधर्म को लेकर के। थोड़ा आराम से अपने भीतर की स्थितियों को टटोलें, और आराम से कुछ दिनों देखें, कुछ महीनों, मैं तो कहता हूँ 1-2 साल भी लग जाए ना इस पे, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लें। कोई ऐसा नहीं है कि निर्णय 1-2 दिन में ही लेना है, अभी से स्वधर्म पे काम करना शुरू करना है। क्योंकि चिंताजनक स्थिति तो है कि यदि अपने स्वधर्म, अपने मूल व्यक्तित्व से हटके हमने काम करना शुरू किया है, जीवन को जीना शुरू किया है, तो फिर बाधाएं तो आएंगी, और योग हमारा बिगड़ेगा, अध्यात्म हमारा खराब होगा ही होगा। तो आराम से आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, विचार करें, सहजता से एकांत में जाके देखें अपने आप को, ध्यान में बैठ करके, और अपने भीतर की स्थितियों को टटोलें, परेशान ना हो कुल मिलाकर। ठीक है जी। तो अब स्वधर्म से थोड़ा सा हटके अपनी जो पहली चर्चा चली आ रही थी, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी भूमिका आप लोगों के लिए रख देते हैं। काफी लंबे समय से मन की एकाग्रता को लेकर चर्चा चल रही है। मन की एकाग्रता के लिए कई सारे उपाय ऋषियों ने बताए। सबसे पहले क्या बताया था? ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान करें। ईश्वर प्रणिधान करने से योग में ऊंची स्थितियां बनती हैं, समाधि शीघ्रता से लगती है। फिर उसके बाद जप बताया था कि ओम का जप करें अर्थ की भावना करते हुए। फिर उसके आगे आए तो उन्होंने कुछ परिकर्म बताए। परिकर्म यानी मन को लेकर हम कुछ और विशेष काम कर सकते हैं, कुछ और विशेष विधियां हैं हमारे पास, तरीके हैं जिनको लेकर के मन को प्रसन्न किया जा सकता है, एकाग्र किया जा सकता है, निर्मल किया जा सकता है। तो पहला परिक्रम हमारा हो गया था, कौन सा था? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। ये बात हमारी कई दिनों तक चली थी। उस उपाय को करके हम लोग अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं भीतर से। मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है, साधना में हम बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ जाते हैं। मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की यदि हम भावना अपने जीवन में करने लगे। यहाँ तक बातें हमारी हो गई थी। अब आगे बातचीत शुरू करते हैं इस सूत्र को लेकर के। 34वां सूत्र है, योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है। अब एक और उपाय बता रहे हैं। सूत्र क्या है, पहले सूत्र को पढ़ लेते हैं। सूत्र लिखा हुआ है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। सबसे पहला शब्द है प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन। दूसरा शब्द है विधारणाभ्याम, आगे है वा और फिर है प्राणस्य। वा का मतलब होता है अथवा, यानी ये भी उपाय किया जा सकता है। पीछे जो मैत्री करुणा मुदिता वाला बताया था वो भी कर सकते हैं। उससे पीछे जप बताया था, ईश्वर प्रणिधान बताया था, वो भी कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं, जो अच्छा लगे हमको, जो हमारे अनुकूल हो। और जितने उपाय अब तक बताए गए हैं सारे उपायों को भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक से काम चल जाएगा। एक से चल सकता है, यदि हम एक पे पूरी तरह से
अच्छे से एकाग्र हो जाएं, उस पर अपना पुरुषार्थ लगा लें तो एक से भी काम चल जाएगा। बाकी जितने उपाय ये बताए जा रहे हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी उपाय ले सकते हैं, और अभी आगे कई सारे उपाय बताए जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे उपाय हैं, तो उनको भी लेके चला जा सकता है। तो वा का मतलब हो गया अथवा। ऑप्शन दे रहे हैं हमको। पहला शब्द है कि हम प्रच्छर्दन करें, किसका? प्राण से, प्राण का। प्रच्छर्दन का मतलब क्या होता है? प्रच्छर्दन का मतलब होता है प्रकर्ष रूप से अपने प्राण को, अपनी वायु को, जो भीतर हमारे वायु भरी हुई है, उसको बाहर फेंक देना। एक आयुर्वेद में एक शब्द है, टर्मिनोलॉजी है और पारिभाषिक शब्द है, छर्दी। छर्दी आपने शायद सुना हो, छर्दी नाम है। ये आयुर्वेद का शब्द है, छर्दी। छर्दी से ही बना है छर्दन। ये यहाँ छर्दन दिख रहा है ना आपको, प्रच्छर्दन, तो छर्दन शब्द यहीं से आया है, छर्दी से ही। छर्दी अपने आप में एक रोग होता है, और लगभग हमारे जीवन में हम सबको ये रोग होता ही है, छर्दी नाम का रोग। आप लोग सोचेंगे हमने तो कभी नहीं सुना जी आपसे आज से पहले, छर्दी क्या होता है, छर्दन क्या होता है। तो उल्टी तो सुना ना, उल्टी, वोमिटिंग, जिसको अपनी भाषा में वोमिटिंग कह देते हैं, अंग्रेजी में सामान्य रूप से कि वोमिटिंग हो रही है उसको, उल्टी हो गई, वमन हो गया, कय हो गई। एक शब्द चलता है कय, ऐसे क के ऊपर 2 मात्राएं, कय माने उल्टी होता है, छर्दी होता है, वमन होता है। तो देखिए छर्दी हो या वमन हो, वैसे तो सामान्य रूप से हम एक ही बात मानते हैं, हम कहते हैं जी एक ही बात है ये। लेकिन छर्दी जो होती है ये रोग होता है। किसी व्यक्ति ने कोई दूषित भोजन कर लिया, कोई गलत चीज खा ली, तो उससे ये छर्दी नाम का रोग हो जाता है, उल्टी हो जाती है। और कई बार हम अपनी ओर से भी कुछ पदार्थ खा करके, कुछ औषधियाँ खा के, पानी पी करके, पंचकर्म करते हैं ना, कुछ चिकित्साएं कराई जाती हैं, तो व्यक्ति अपने मुख के अंदर 3 अंगुलियां डाल के और बाहर निकाल देता है भीतर खाए हुए को या पिए हुए को, तो भीतर जो गंदगी है, भीतर जो दूषित चीजें चली गई हैं, वो बाहर आ जाती हैं। ये जो लोग जो चिकित्सा कराते हैं वो जानते हैं इस चीज को, वमन कराना, छर्दी कराना। तो ये छर्दन शब्द वहीं से आया है। अब प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्र। प्र का मतलब होता है प्रकर्ष रूप से, बहुत अच्छी प्रकार से, भरपूर मात्रा में। किसको? प्राण को छर्दन कर देना, बाहर फेंक देना। अगर हम अपने प्राण को पूरा बल लगा करके पूरी ताकत से बाहर फेंक दें, जैसे उल्टी करते हैं, जब हमको उल्टी आती है, वमन होता है, तो क्या होता है, भीतर का जो मल है, भीतर जो जो भी द्रव पदार्थ भरा हुआ है, वो एक झटके में बाहर आता है पूरी ताकत से, और एक बार में पूरा पेट खाली हो जाता है। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, या जैसे भी, कई बार कई कई बार भी लग जाते हैं, कई बार एक बार में पूरा पेट साफ हो जाता है हमारा। वैसे ही प्राण का भी छर्दन होता है, प्राण को भी बाहर निकाला जाता है। एक बार में पूरे प्राण को बाहर फेंक दिया पूरी ताकत से। और मुख से नहीं फेंकना, प्राण को मुख से बाहर फेंकेंगे तो उसके लाभ नहीं है, उतने लाभ नहीं होता। प्राण को कैसे बाहर निकाला जाता है, कैसे उसका छर्दन किया जाता है? नासिका से, नाक से, पूरे झटके से। कई बार 2-3 झटकों में भी निकाला जाता है प्राण को। जिन लोगों का सामर्थ्य कम है, आयु बहुत अधिक हो गई है, अभ्यास उतना है नहीं, तो 3-4 झटकों में पूरे प्राण को बाहर फेंक देते हैं। पूरे फेफड़ों में जितना प्राण भरा हुआ है, अंदर पेट में जितना प्राण भरा हुआ है, सबको बाहर निकाल दिया प्रकर्ष रूप से, बहुत भरपूर मात्रा में, छोड़ा नहीं कुछ प्राण को भीतर। इसको कहा जाता है प्रच्छर्दन प्राणस्य, प्राण का प्रच्छर्दन करना। एक बात हो गई। दूसरा बताया विधारणाभ्याम, विधारण करने से। मान लीजिए प्राण को बाहर फेंक दिया, अब ये दूसरी बात बताई जा रही है। जैसे प्राण को बाहर फेंका, अब प्राण को बाहर ही रोक लिया, विधारण कर लिया, यानी धारण कर लिया प्राण का। ये दूसरी बात है, दूसरी विधि बताई जा रही है इसी में। प्राण को बाहर रोकना, रोक लेना, ये एक तरीका बता दिया। और विधारण का मतलब होता है भीतर भी रोक सकते हैं, या तो बाहर रोक लें या भीतर रोक लें प्राण को। कई बार प्राण को पूरा भीतर भर लिया जाता है, पहले पेट में भर लिया अच्छे से, फिर फेफड़ों में भर लिया। पेट पूरा फूल गया है, अपने फेफड़े भी फूल गए हैं, सीना फूल गया है, अब प्राण को रोक लेना पूरी ताकत से। ऐसा करने से हमारा मन प्रसन्न होता है, मन एकाग्र होता है,
मन स्वच्छ हो जाता है। ये उपाय बताया जा रहा है। आप लोगों ने कभी ऐसी कल्पना की थी कि ऐसा भी कोई उपाय हो सकता है मन को प्रसन्न रखने का या मन को स्वस्थ रखने का, मन को स्वच्छ करने का? विचार करिए एक बार। ये ऋषियों ने उपाय बताया हमको, और करके देखिएगा। आप आज ही करिएगा शाम को, भोजन के बाद मत करना बस। या सुबह को जब आप उठें, स्नान कर लें, शौच आदि से निवृत्त हो जाएं, तो फिर उसके बाद में जब ध्यान करने के लिए बैठें तो पूरे प्राण को एक बार में बाहर फेंक दें, पूरे प्राण को निकाल दें। ये पहली बात हो गई। इतने से भी काम हो जाता है, केवल इतना करने से भी, रोकना नहीं है, बस बाहर फेंक दिया प्राण को। इतना करने से भी हमारा मन स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। बहुत शानदार उपाय है। अधिकांश योगी, अधिकांश साधक लोग इसी उपाय को करके अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले आते हैं, संयमित हो जाता है उनका मन। तो जिन लोगों को ये शिकायत रहती है, परेशानी रहती है, दुविधा रहती है कि हमारा मन हमारे हाथ में नहीं रहता, ध्यान करने बैठते हैं, बहुत सारी वृत्तियां, बहुत सारे खराब खराब विचार, बहुत सारे द्वेष के, ईर्ष्या के, घृणा के भाव हमारे मन में चलते रहते हैं। कैसे रोकें इन भावों को? कैसे अपने मन पर नियंत्रण करें? इतनी सारी वृत्तियों को कैसे रोका जाए? उसका बड़ा प्यारा उपाय है प्रच्छर्दन प्राणस्य, या प्राणस्य प्रच्छर्दन। प्राण को बाहर फेंक दें, पूरी ताकत से बाहर निकाल दें। हमारे प्राण का और हमारे मन का इतना गहरा संबंध है कि इसके बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में एक बड़ी रोचक बात लिखते हैं। बात तो खैर कुछ और समझा रहे हैं, लेकिन मैं आपको केवल वो अंश बता देता हूँ जो हमारे काम का है और यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से प्रासंगिक है। वो कहते हैं कि प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होते हैं। हमारा जो, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ कि हमारा जो प्राण होता है, ये जो प्राण भीतर जाता है और बाहर निकलता है, जिस ऑक्सीजन को हम भीतर लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते हैं, इस प्राण के वश में, यानी इसके वशीभूत, इसके नियंत्रण में सब शरीर इंद्रियां मन होते हैं। इतनी ताकत होती है इस प्राण में। हमारा सारा शरीर इस प्राण के नियंत्रण में होता है। सारा मन, सारा अंतःकरण इस प्राण के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इतनी गहरी बात है यहाँ पर। एक बात हो गई। दूसरा है विधारणाभ्याम। इसको भी ध्यान से समझें। विधारण के द्वारा प्राण को बाहर फेंक दिया, बढ़िया से पूरा निकाल दिया, भीतर कुछ छोड़ा ही नहीं प्राण के रूप में। अब उस प्राण को बाहर रोकना पूरी ताकत से, पूरा सामर्थ्य लगा करके। थोड़ा बाहर निकालने में समस्या होती है, भीतर प्राण को रोकना आसान होता है, बाहर निकालना कठिन होता है। लेकिन जो लोग अभ्यासी होते हैं, जो लोग अच्छे से प्राणायाम करते हैं ना, उनको बाहर प्राण को रोकना आसान हो जाता है, फिर भीतर रोकना उनको उतना अच्छा नहीं लगता। तो बाहर प्राण को निकाल दिया है, पूरी ताकत से वायु बाहर निकाल दी नासिका के माध्यम से। ध्यान रखें, इस पूरी प्रक्रिया में हमारा मुख बंद होना चाहिए, मुंह से नहीं करना ये काम। मुख से करेंगे तो हानि हो सकती है, लाभ होने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो अपनी नासिका से प्राण को बाहर निकाल दिया, बाहर रोक दिया। बाहर रोकने रोकने की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा मन हमारे हाथ में आने लगता है। हाथ में आने का मतलब हमारे वश में होने लगता है। जो बहुत सारे विचार मन में आ रहे थे, वो धीरे धीरे रुकने लगते हैं। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत प्यारा उपाय है। जो आरंभिक साधक होते हैं, जिनको बहुत समस्याएं होती हैं अपनी साधना में, अपने मन को एकाग्र करने में, वो इस उपाय को लेकर के अपने मन को भीतर से नियंत्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं। और एकाग्र मन बहुत प्रसन्न रहता है। चित्त प्रसादनम, जिसको पीछे कहा, ऐसा मन बहुत खुश रहता है, हमेशा एकाग्र रहता है, संयमित रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत खिला खिला दिखेगा आपको, बहुत संतुष्ट दिखेगा, बहुत प्रसन्न दिखेगा। मन तो होता ही है प्रसन्न, शरीर भी बाहर से प्रसन्न दिखता है। ये चित्त प्रसादन में जो प्रसादन शब्द है, ये प्रसादन आत्मा के लिए भी होता है, मन के लिए भी होता है और शरीर के लिए भी होता है। जैसे आत्मा भीतर से खिला खिला रहता है, भीतर से एकदम उलझने खत्म है, भीतर से आत्मा खुश है,
वो आत्मा का प्रसादन हो गया। मन में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, मन में किसी प्रकार की कोई खराब वृत्तियां नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, मन भीतर से स्वच्छ है, वो मन का प्रसादन हो गया। ऐसे ही शरीर का प्रसादन होता है। शरीर बाहर से स्वस्थ है, एकदम खिला खिला शरीर दिखता है, बाहर से मुस्कान है चेहरे पर, शरीर में ऊर्जा रहती है, तेजस्विता रहती है, ओजस्विता होती है। ये शरीर का प्रसादन हो गया। तो इस प्रकार के उपाय को करने से आत्मा, मन या शरीर तीनों का प्रसादन होता है, तीनों में स्थिरता आती है, तीनों में संयमन आता है, संयम संयम होता है, नियंत्रण हो जाता है हमारा। क्या करने से? केवल प्राण पर नियंत्रण करने से। आप लोगों को अजीब लगता होगा ना कि ऐसे प्राण को बाहर रोकने से या भीतर रोकने से या बाहर फेंक देने से ऐसे मन कैसे नियंत्रित हो जाता है। अब है तो है ऐसा, तंत्र बनाया ही ऐसा है परमात्मा ने। हमारे भीतर का मैनेजमेंट, भीतर का सिस्टम ही ऐसा है, मैकेनिज्म ही ऐसा है भीतर का। अगर विश्वास नहीं होता तो करके देखें, या जो आप लोग अभ्यासी हैं, जो योग का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, आप लोगों का भी अनुभव रहा होगा, भले ही कम डिग्री पे हो, ज़्यादा डिग्री पे हो, लेकिन अनुभव होगा ऐसा। आजकल में आप ये प्रयोग करके देखिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ यहीं से। एक हमारे भूतकाल में, हमारे इतिहास में एक बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका नाम है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे अपने समय के, बहुत बड़े। उनकी विद्वत्ता इस बात से पता चलती है कि जिस समय वो अपनी पढ़ाई करते थे, उसी समय उनकी लिखी हुई पुस्तक द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास शायद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। उस समय युवक ही थे, अपनी लिखी हुई पुस्तक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी, जहाँ तक मेरी जानकारी ठीक है। और उनकी एक और विशेषता थी कि यदि वो किसी पुस्तक को एक बार पढ़ लें तो फिर भूलते नहीं थे उस पुस्तक को। और इस बात से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी बुद्धिमत्ता बहुत श्रेष्ठ थी, कि जब वो किसी पुस्तक की दुकान पर जाते थे, पुस्तक विक्रेता की दुकान के पास जाके खड़े होते थे, तो जो पुस्तक विक्रेता उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित थे, जानते थे उनको, वो उन्हें अपनी दुकान पे खड़ा नहीं होने देते थे। क्यों नहीं खड़े होने देते थे? क्योंकि जब वो किसी दुकान पर जाकर खड़े होते और दुकानदार से पुस्तक मांगते कि भैया एक पुस्तक दिखाना, अब वो जितनी देर खड़े हो गए दुकान पे, पुस्तक उठाई और पुस्तक उठाने के बाद में पेज पलटने शुरू किए, थोड़े थोड़े करके पढ़ डाली खड़े खड़े पुस्तक। और पढ़ डालने का मतलब ये था कि बस पढ़ ली तो पढ़ ली पुस्तक, हो गया जो कुछ था उसमें से, जो था वो सब चित्त के भीतर स्थापित कर लिया, याद कर लिया, और पुस्तक वापस करी, घर चले गए। तो दुकानदार परेशान हो जाते थे कि यार ये खरीदता तो है नहीं और पढ़ के चला जाता है, नुकसान हमारा हो रहा है, हमारी बिक्री हो नहीं रही है। ये सच्ची बात है, सच्ची घटना है। तो जब उनसे किसी ने प्रश्न किया कि आपकी जो इतनी उत्तम मेधा है, इतनी उत्तम स्मृति है, आप इतनी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेते हैं, याददाश्त तो बहुत शानदार है आपकी, इसके पीछे का कारण क्या है, हेतु क्या है, बताइए ना। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर उपाय बताया। उन्होंने कहा मेरे जीवन में मैंने एक ही सबसे अच्छा उपाय किया है और वो है प्राणायाम। मैं प्राणायाम उत्तम रीति से करता हूँ। इस प्राणायाम के करने से मेरी बुद्धि, मेरा मन इतना कुशाग्र है, इतनी उत्तम रीति से काम करता है कि मैं जो पढ़ता हूँ मुझे शीघ्रता से याद हो जाता है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी के जीवन की ये बहुत रोचक घटना है, हमारे सीखने के लिए बहुत प्रेरणा देने वाली एक घटना है। जब कोई साधक, कोई योगी व्यक्ति साधना करने बैठता है, थोड़ी देर के लिए कुछ यात्रा पर आगे निकल गया है, एकाग्रता बन गई है, लेकिन अचानक से बहुत सारी वृत्तियां आ जाती हैं, बहुत सारे विचार आके परेशान करते हैं। तो ऐसे में वो साधक क्या करता है, साधना चल रही है उसकी, बढ़िया से ध्यान कर रहा है ईश्वर का, या जिस भी वस्तु का या जिस विषय का ध्यान कर रहा है वो बढ़िया से चल रहा है, लेकिन अचानक से कई सारे विषय उपस्थित हो गए, कई सारे विचार आ गए मन में। वो पहला तरीका, सबसे पहला तरीका यदि कोई करता है तो वो करता है कि अचानक से पूरे प्राण को बाहर निकाल देता है, पूरे प्राण को बाहर फेंक दिया, जिसको यहाँ कहा प्राणस्य प्रच्छर्दन, प्राण को बाहर फेंक दिया। और प्राण को बाहर फेंकने फेंकने की प्रक्रिया में इतना हो जाता है कि ज्यादातर वृत्तियां रुक जाती हैं,
ज्यादातर विचार जो अचानक से आए थे उनको रोक लेता है। 2-3 बार ये क्रिया दोहराता है, वो फिर प्राण को बाहर फेंकता है, भीतर लेता है, फिर बाहर फेंक देता है। ऐसा वो बार बार करता है। और ये बार बार करने की प्रक्रिया में ज्यादातर वृत्तियां रुक जाती हैं, और जिस विषय पर वो चिंतन कर रहा था, या जिस विषय का या जिस परमात्मा का ध्यान कर रहा था, अब उसके उसके ध्यान में एकाग्र हो जाता है शीघ्रता से। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। अब किसी को ये कठिन लग सकता है, जैसे हमारी कक्षा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 60 प्लस के हैं, 60 प्लस के हैं। अब शरीर में सामर्थ्य कम है, फेफड़ों का सामर्थ्य भी कम हो गया है, शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं है, तो थोड़ा सा चिंता तो होती होगी। कहते हैं कि जी हमसे प्राणायाम नहीं हो पाता, या कई बार कुछ युवाओं को भी समस्या होती है, प्राणायाम नहीं हो पाता उनसे भी। तो बहुत अधिक ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत सामर्थ्य लगाएं, क्योंकि प्राणायाम करने वाले व्यक्ति के शरीर में सामर्थ्य तो होना चाहिए। प्राणायाम बिना सामर्थ्य के होता नहीं है। उस व्यक्ति का पोषण, उस व्यक्ति के खाने पीने की स्थितियां, उस व्यक्ति का रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए, तब प्राणायाम अच्छे से होता है। तो जो लोग थोड़ा सा चिंतित हों इस बात को लेकर के कि जी हमारी तो आयु बहुत अधिक हो गई है और प्राणायाम हमसे नहीं हो पाते, तो उन लोगों के लिए बहुत सहज सा एक तरीका है कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना शुरू करें, हल्के से प्राण को बाहर निकालें। जैसे कुछ लोग इस समय ऑफिस में बैठे होंगे, कुछ लोग अपने किसी और व्यवसाय में काम में बैठकर कक्षा सुन रहे होंगे। तो सामान्य रूप से यदि खाली बैठे हैं, कहीं भी कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे भूमि पर बैठे हैं, बिस्तर पर बैठे हैं, पूरे प्राण को बाहर निकाल दें, ऐसे ही सहजता से। बहुत ताकत नहीं लगानी, जैसे उल्टी की जाती है वैसे नहीं करना, क्योंकि वैसे करेंगे तो हो सकता है भीतर कुछ दिक्कत हो जाए आपको, वैसा नहीं करना। लेकिन जिनका सामर्थ्य है, जिनके भीतर ताकत है, बढ़िया से बल है, वो तो पूरी ताकत से प्राण को बाहर निकाले नासिका से। लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं, आयु में बहुत अधिक हैं, शरीर दुर्बल है, वो लोग धीरे इस काम को करें। अब कुछ देर बाहर रोकें प्राण को, अपना जो वायु है भीतर जो भर गया था पहले, उसको धीरे धीरे बाहर निकालें, बाहर रोके रखें थोड़ी देर। अब उसी पर अपने मन को लगाकर रखें कि देखो प्राण बाहर रुका हुआ है, भीतर बचा हुआ नहीं है। कितनी देर करें? जितनी देर अपनी सामर्थ्य है। बड़े लोगों का सामर्थ्य कुछ कम होगा, जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो थोड़ी देर रोकें, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितना रोक सकते हैं उतनी देर रोक लें बाहर। जब लगे कि अब नहीं रुक रहा है, धीरे धीरे प्राण को भीतर भर लें आराम से। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। शुरू में ज्यादा ना करें, 5-6 बार कर लें बस इस काम को, बस ज्यादा ना करें। ज्यादा करेंगे फिर थक जाएंगे, ज्यादा करेंगे तो हो सकता है कुछ और परेशानी हो जाए। लेकिन विश्वास कीजिए, ऐसा यदि आपने कुछ दिन तक कर लिया, कुछ 15-20 दिनों तक कर लिया, तो अगले 15-20 दिनों में आपको बड़ा उत्तम परिणाम, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। आप जैसे ही उपासना में बैठेंगे, मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाएगा। और उपासना में बैठते हैं तब तो जरूर करें इस काम को। बाकी सब बातें बाद में, बाकी सब चीजें बाद में। सबसे पहले आसन लगाएं, आसन लगाने के बाद सबसे पहला काम यही करें कि अपने प्राण को बाहर निकाल दें, बाहर रोके रखें थोड़ी देर, फिर भीतर भर लें, फिर बाहर फेंकें, बाहर रोकें। बाहर रोकने का अभ्यास ज्यादा करें। आसान हो जाएगा। अब तो आसान लग रहा होगा आप लोगों को, कोई ये चिंता नहीं रहेगी कि हम तो नहीं कर पाते जी, शरीर में सामर्थ्य कम है, दिक्कत होती है, नहीं कर पाते। धीरे धीरे करें। इतना भी नहीं कर पाते तो एक और अच्छा उपाय, बहुत सरल सा उपाय, वो है लंबी श्वास लेना और उसको लंबा करके बाहर निकालना। दीर्घ श्वास प्रश्वास कहते हैं। दीर्घ माने लंबा, पूरा गहराई से प्राण को भीतर भरा, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे कि खुद को भी पता न चले कि प्राण भीतर जा भी रहा है। फिर उसी प्राण को बहुत धीरे धीरे बाहर निकालें, बहुत धीरे धीरे, सारे प्राण को बाहर फेंक दें धीरे धीरे। ये प्रक्रिया इतने धीरे होनी चाहिए कि यदि आपकी नासिका के आगे छोटी सी रुई का टुकड़ा भी रख देना, वो भी ना हिले, उसमें गति ना हो। इतना धीरे प्राण को लेना है और निकालना है। इसमें तो ज्यादा जोर नहीं लगेगा ना,
इसमें तो कोई ताकत नहीं लगने वाली, आसानी से कर लेंगे। तो फिर आज से अभ्यास शुरू कीजिएगा। और जो समस्या रहती है कि हमसे साधना नहीं हो पाती, हमारा मन नहीं लगता जी, मन नहीं टिकता, मन बड़ा खराब सा रहता है, मन प्रसन्न नहीं रहता, उपासना ठीक से हो नहीं पाती है, ये जो भी समस्याएं हैं, याद करते हैं याद किया हुआ याद नहीं रहता है, पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाते हैं, एकाग्रता से कहीं मन टिक नहीं पाता है, 1 2 3 महीनों में आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। स्वानुभूत प्रयोग है। स्वानुभूत प्रयोग का मतलब खुद पर किए हुए प्रयोग हैं, हमारा अपना भी है और ऋषियों ने तो इसको पहले बता रखा है। और एक लंबी परंपरा है हमारे महान पूर्वजों की, जिन्होंने प्राणायाम पर खूब अभ्यास किए हैं और उनकी खूब प्रशंसा की है, खूब स्तुति की है। ये बात तो महर्षि पतंजलि जी ने बताई। अब महर्षि व्यास जी क्या कह रहे हैं इसी बात को, तो आइए देख लेते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से खोली है। वो कह रहे हैं, कौष्ठ्यस्य वायोर्नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषात मनम, क्षमा कीजिए, विशेषात वमनम, ये वमनम शब्द है यहाँ पर। प्रयत्न विशेषात वमनम प्रच्छर्दनम, ये यहाँ पर अनुस्वार भी है, यहाँ पर बिंदी है, यहाँ बिंदी लगा लीजिएगा आप। प्रच्छर्दनम विधारणम प्राणायामः, बस इतना यहाँ तक, प्राणायामः यहाँ तक है पहली पंक्ति। तो आइए शुरू से देखते हैं क्या कह रहे हैं। कौष्ठ्यस्य, कोष्ठ की, ये कोष्ठ शब्द क्या है, पीछे भी आया था एक दिन। कोष्ठ माने जो हमारा भीतर कोष्ठ बना हुआ है, भीतर कमरा है। कोष्ठ का मतलब सामान्य रूप से कमरा होता है, कक्ष होता है। और शरीर की दृष्टि से देखें तो जो हमारा पेट होता है या जो हमारे फेफड़े हैं उसको कोष्ठ कहते हैं, कौष्ठ बोलते हैं। तो कोष्ठ की जो वायु है, भीतर जो वायु भरी हुई है, उसको नासिका पुटाभ्याम, नासिका के पुटों से, नासिका के पुट कौन से हैं, जो हमको बाहर से नाक दिखाई देती है, ये जो नथुने हैं, जो बाहर उभरा हुआ हिस्सा है, जो 1 2 गड्ढे जैसा है, इसी को पुट बोलते हैं, पुट, नासिका पुट। ठीक है। तो नासिका के दोनों पुटों से वायोः, वायु को, प्रयत्न विशेषात, प्रयत्न विशेष से, प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब हो गया कि अब यहाँ पर अपनी ओर से यत्न करना है। वैसे तो प्राण बाहर निकलता ही रहता है, भीतर जाता ही रहता है, हम प्रयत्न करें ना करें, सहज रूप से, सामान्य रूप से प्राण आ रहा है जा रहा है। लेकिन यहाँ लिखा प्रयत्न, प्रयत्न विशेषात, प्रयत्न विशेष से, यानी उसमें हमें खुद ताकत लगानी पड़ेगी, हमें उसमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। वमनम, वमन करना, ये वमन लिखा हुआ है, देख लीजिए। और वमनम शब्द को ही प्रच्छर्दनम कहा, प्रच्छर्दनम। ऋषियों की शैली होती है किसी शब्द को खोलने की। वमनम यानी प्रच्छर्दनम, बाहर निकाल देना, वमन कर देना, उल्टी की तरह बाहर निकाल देना। जैसे उल्टी होती है और पूरा प्राण बाहर निकल जाता है, उसी तरह से प्राण को बाहर फेंक देना, इसको प्रच्छर्दन कहा जाता है। अब दूसरी बात, दूसरा शब्द जो देखिए सूत्र में था, विधारणाभ्याम, ये है ना विधारणाभ्याम, उस शब्द को खोल रहे हैं। विधारणम प्राणायामः, विधारण का मतलब होता है प्राणायाम। अब उस प्राण का आयाम करना, उस प्राण को रोकना। आगे भी योग दर्शन में प्राणायामों की चर्चा लंबी आएगी, वहां भी कहा जाता है कि प्राण की जो गति है उसको विच्छेद कर देना। श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः, दूसरे पाद में सूत्र आएगा कि श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना, इसी को प्राणायाम बोलते हैं। विधारण कर लेना, उसको कहीं धारण कर लेना, रोक लेना, या तो बाहर या भीतर, उसी का नाम प्राणायाम होता है। तो 2 बातें बता दी जो मैंने ऊपर बताई थी। ऐसा करने से क्या होता है, तो देखिए ऐसा करने से कह रहे हैं ताभ्याम, इससे व मनसः स्थितिम संपादयेत, ऐसा करने से मन की स्थिति संपादित होती है। मन की स्थिति संपादित होती है, इसका मतलब क्या हुआ, तो स्थिति शब्द का मतलब वो ही है जो पीछे बताया था, प्रशांत वाहिता स्थिति, प्रशांत वाहिता। स्पेशल टर्मिनोलॉजी यानी विशेष पारिभाषिक शब्द है योग का, प्रशांत वाहिता। मैं कहता हूँ इस प्रशांत वाहिता शब्द को तो आप अपने घर में लिख के रख ले कहीं बढ़िया से, जो इस पर नजर पड़ती रहे।
मन का प्रशांत होकर लगातार बहते रहना प्रशांत रूप से, जिसमें कोई तरंगे नहीं है, जिसमें किसी प्रकार से कोई चंचलता नहीं है, उसको प्रशांत वाहिता कहते हैं। उसी को स्थिति भी कहते हैं। स्थिति कह लीजिए या प्रशांत वाहिता कह लीजिए, एक ही बात है। मनसः, मन की, संपादयत, संपादित हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। ऐसा प्राणायाम करने से, ऐसे प्राण पर नियंत्रण करने से मन की प्रशांत वाहिता स्थिति संपादित हो जाती है। एक बार प्रशांत वाहिता को थोड़ा और अच्छे से खोल लेते हैं, देख लेते हैं, नए लोगों के लिए और आसान हो जाएगा और पुराने लोगों का रिवीजन हो जाएगा। प्रशांत में प्र उपसर्ग है और शांत अलग से शब्द है, शांत। आप एक बार विचार करके देखिए कि कोई तालाब का जल है, तालाब में जल भरा हुआ है, एकदम शांत है, प्रकर्ष रूप से शांत है। एक बच्चे को थोड़ी सी शैतानी सूझी, उसने एक ढेला उठाया बहुत मोटा और बीच तालाब में फेंक के मारा जोर से। अब उसमें क्या हुआ, हलचलें हो गई, तरंगे हो गई, भीतर की तरंगे बाहर की ओर को दौड़ती हुई दिखती हैं हमको, हलचल हो जाती है और वो पानी ठहर नहीं पाता। और ऐसे पानी में हम अपना चेहरा देखना चाहें तो चेहरा देख नहीं सकते, परछाई देखना चाहें नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उस जल में तरंगे बहुत हैं, बहुत प्रकार से उछल कूद चल रही है पानी की तरंगों की। दिखता थोड़ी है, नहीं दिखता। अब ऐसे में क्या करें, थोड़ी देर बैठ जाएं किनारे पर, कुछ मिनटों में, शायद आधे घंटे में पूरी तरह से वो शांत हो जाएगा। उसी को कहा जाएगा प्रशांत। वो जो तरंगों की उछाल थी, ऊपर नीचे हो रहा था, बाहर की ओर भाग रही थी तरंगे, रुक गई हैं, पानी ठहर गया है, शांत हो गया है। इसी को तो कहते हैं ना, शांत हो गया पानी। और प्रशांत का मतलब क्या हो गया, प्रकर्ष रूप से शांत, मतलब कुछ भी हलचल नहीं है, बिल्कुल भी लेश मात्र भी हलचल नहीं है, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है एकदम। अब उस पानी में भी अपना चेहरा देखें, आगे को झुक करके, हमें हमारा चेहरा साफ साफ दिख जाता है, बिल्कुल पता चल जाता है हमारा चेहरा साफ है गंदा है, चेहरे पर क्या लगा है। हम अपने बाल संवारना चाहें, बाल संवार सकते हैं आराम से देख करके ऐसे पानी में। लेकिन कैसे पानी में, जो प्रशांत है, एकदम ठहरा हुआ है। वही मामला मन का भी होता है। अगर मन में हलचलें हैं, मन में बहुत प्रकार का क्षोभ है, विक्षोभ है, उछल कूद है, तरंगे हैं, चंचलता है, राजसिकता है या मूढ़ता है, बहुत बहुत प्रकार की मूढ़ता जैसी है। अब ऐसे मन में जाकर हम कुछ याद करना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, किसी स्मृति को उठाना चाहें या किसी वस्तु का ध्यान करना चाहें, किसी चीज पर मन को एकाग्र करना चाहें, टिकाना चाहें, टिका सकते हैं क्या? नहीं टिक पाएगा। किसी विषय को अच्छे से देखना चाहें कि हम इस विषय को अच्छे से देख लें, सूंघ लें, सुन लें, चख लें, स्पर्श करके देख लें, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या होना आवश्यक है? मन का स्थिर होना आवश्यक है, मन का एकदम पानी की तरह शांत होना। जैसे शांत पानी में हम अपने चेहरे को बिल्कुल स्वच्छता से देख पाते हैं, साफ देख पाते हैं, साफ साफ दिख जाता है हमको अपना चेहरा, वैसे ही प्रशांत मन में, जो शांत मन होता है, स्थिर मन होता है, उसमें गहरे विषयों को देख पाना, गहरे अनुसंधान कर पाना, गहरे अनुप्रयोग कर पाना बहुत आसान काम होता है। कठिन से कठिन विषयों को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन ये वही कर सकता है जिनका मन प्रशांत होता है, शांत रहता है, भीतर की राजसिकता न्यून है या बहुत कम है, रोक दी गई है बिल्कुल, और लगातार सात्विकता बनी हुई है मन के भीतर, उसको कहा जाता है प्रशांत वाहिता। वाहिता शब्द जो है बहने से संबंधित है, बहना। ऐसा लगता है मन जैसे बहा जा रहा है किसी, जैसे कहते हैं ना, मलाई की तरह बह रहा है। जैसे कोई गाड़ी है, किसी एकदम स्मूथ सड़क पर चली जा रही है, बीच में कोई किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, किसी प्रकार से कोई ब्रेकर नहीं है, ब्रेक नहीं लिए जा रहे हैं, न गाड़ी की गति को कम अधिक किया जा रहा है। तो ऐसा हाईवे हो कोई या एक्सप्रेस वे हो, तो उस पर कैसे बोलते हैं हम, देखो कैसे मलाई की तरह बह रही है, कैसे मक्खन, जैसे मक्खन पर कोई चीज बह के जा रही हो, बहा जा रहा है, कोई किसी प्रकार का झटका नहीं लग रहा है, कोई किसी प्रकार से उछल कूद तरंगे कुछ नहीं है। गाड़ी के भीतर गिलास भी भर के रख दिया पानी का, वो भी ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। ये होती है प्रशांत वाहिता। अगर मन में ये प्रशांत वाहिता बन जाए तो सोचिए,
गहरे विषयों को समझना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। अब एक जो वैज्ञानिक होता है, जो कोई साइंटिस्ट होता है, जब वो अपनी लैब में जा कर के या अपनी किसी जहाँ उसकी अनुसंधानशाला होती है, जब उसमें जा कर के वो प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है किसी चीज़ पे, ध्यान से समझ लीजिए उसका मन उस समय प्रशांत वाहिता स्थिति में होता है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, जो हमारे लिए स्तुति के योग्य हैं, हमको उनका एहसान मानना चाहिए, कृतज्ञता स्वीकार करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतने बड़े-बड़े प्रयोग करके दिए, हमारे लिए इतने उत्तम साधन बना के दिए। ऐसे ही नहीं बन जाते। वो लोग जब अपनी अनुसंधानशालाओं में जाकर के अनुसंधान करते हैं, गहरी चीज़ें बनाते हैं, टेक्नोलॉजी हमको बना के देते हैं, उस समय उनका मन प्रशांत स्थिति में होता है। हम और आप लोग तो जो अपने आप को बहुत एकाग्र मानते हैं, बहुत आध्यात्मिक मानते हैं, हमारा मन प्रशांत वाहिता में बहुत कम होता है, कम समय के लिए होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक का मन अधिकांश स्थितियों में प्रशांत वाहिता में चलता रहता है। लगातार सात्विक मन बना रहता है उनका। तभी जाके वो गहरे अनुसंधान, ऊंचे अनुसंधान कर पाते हैं। ये तो बात हो गई वैज्ञानिकों की। अब एक योगी की बात करें, एक साधक की बात करें, उपासक की बात करें। उपासक की भी स्थिति ऐसी ही होती है, प्रशांत वाहिता वाली। अपने मन को पूरी तरह शांत कर लेता है, बहुत सारे उपाय करके। मन की राजसिक वृत्तियों को रोका उसने उपाय करके, अपनी दिनचर्या को ठीक करके, प्राणायाम करके, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना करके, प्रत्याहार का अभ्यास करके, धारणा का अभ्यास करके। इनको सीखेंगे आगे हम, आगे आएगा ये वर्णन। बहुत सारे उपायों को करके वो अपने मन को प्रशांत वाहिता में लाता है। आसान काम नहीं होता। मैं कहता हूँ हमारे संसार की अ, हमारे जीवन की, इस पूरे संसार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में यदि कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो यही है, प्रशांत वाहिता। मन को यदि प्रशांत वाहिता स्थिति में ले आए, फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है करने के लिए। हाँ, बड़ी रोचक बात है। मन जिसका शांत हो जाए भीतर से, प्रकर्ष रूप से शांत, फिर कोई गहरी चीज़ें सीखना, समझना, ऊंची योग की स्थितियों में जाना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। तो अभी तो यहाँ एक उपाय बताया है, आज का जो बताया वो क्या है? प्राण का प्रच्छेदन करें या विधारण करें। ऐसा करने से मनसः स्थितिम संपादयेत, मन की स्थिति का संपादन करे साधक, करना चाहिए। एक उपाय आज हो गया है, एक उपाय कल देखेंगे। कल भी बहुत सुंदर एक उपाय आएगा, बहुत प्यारा है, और बहुत सारे अनुप्रयोग आपको करके दिखाएंगे इसमें। आप भी कीजिएगा, बहुत रोचक है। और आप लोगों को जो चमत्कारों के बारे में आप सुनते रहते हैं कि वो बाबा वो चमत्कार करके दिखाते हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया स्टेज पे, वहाँ दिखाया, यहाँ से उसके कुछ सूत्र मिलेंगे कि वो होते कैसे हैं वो। बहुत मज़ेदार चर्चा यहाँ से होने वाली है। और योग में कैसे लाभकारी होती है, इसकी चर्चा कल 35वें सूत्र में हम लोग करेंगे। आज के विषय को यहीं रोकते हैं क्योंकि समय हो गया है। आप सब लोग अभी तक स्थिरता से सुन रहे हैं, एकाग्रता से, प्रशांत वाहिता से। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जो हमारे मन की इस प्रकार की एकाग्रता को देने में हमारे लिए परम सहायक हो रहे हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।